सो फ्रेंड्स, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ ने अपनी एडमिशन्स ओपन कर दी हैं अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम के लिए। अंडर ग्रेजुएशन के जितने भी प्रोग्राम हैं उनके लिए एडमिशन ओपन हो चुकी है। इसके अलावा सर्टिफिकेट कोर्सेज़ के लिए। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये जो एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हुआ है उसे आप कैसे फिलअप कर सकते हो, क्या प्रोसेस होगी, स्टेप बाय स्टेप हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बिकॉज पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के एडमिशन रिलेटेड अपडेट्स हमारे चैनल पर लगातार कंटिन्यूसली पोस्ट किए जाते हैं। इसके अलावा यूट्यूब के अलावा इंस्टाग्राम हैंडल @RJ शुभम चंदेल को भी फॉलो कर लीजिएगा, बिकॉज वहाँ पर भी मैं आप लोगों से इंटरेक्शन करता रहता हूँ। तो आइए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो गाइडलाइंस और इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस की वीडियोस हैं वो भी आप लोग देख लीजिएगा। और हाँ, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबको बोल दूँ एक बार कि अगर आप लोग इस वीडियो को बीच में स्किप करते हो और आप कोई मिस्टेक करते हो तो बाद में कमेंट मत कीजिएगा कि भैया मेरा फॉर्म गलत हो गया है, मैंने ये मिस्टेक कर दी है और अब ये करेक्ट कैसे होगी। अगर आप एक बार फॉर्म भर देते हो उसके बाद कोई भी मिस्टेक करेक्ट करना एडमिशन टाइम तक भी पॉसिबल नहीं है। और एडमिशन भी अगर आपका हो जाता है तो भी आपके एडमिशन कैंसिल होने के बाद में चांसेस होते हैं, ये बात ध्यान रख लीजिएगा। तो अपने रिस्क पर इस वीडियो को स्किप कीजिएगा, बाद में कमेंट मत कीजिएगा, आई विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। सो आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। आप लोगों को ugadmission.pucsd.ac.in सर्च करना है और आप लोगों के पास सबसे पहले ही यूजी एडमिशन टेस्ट करके ये वेबसाइट जो है वो ओपन होगी। सो इस वेबसाइट के थ्रू ही आप लोगों का एडमिशन फॉर्म जो है वो भरा जाएगा। इस वेबसाइट पर यहाँ पर आप मेन मेन्यू में देखेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। 2 तारीख से एप्लीकेशन स्टार्ट हो रही हैं। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है जून 26, 2023। और ये स्टेप्स टू फॉलो, यहाँ पर आप लोग लास्ट डेट और स्टार्टिंग डेट देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स। इसके बाद ये सारी चीज़ें जो मेन मेन्यू है वो हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। हैंडबुक ऑफ इन्फॉर्मेशन और फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट्स, ये ध्यान रखिएगा कि सर्टिफिकेट्स आप लोगों को जो अपलोड करने हैं वो आप लोगों ने इस फॉर्मेट पर क्लिक करना है। इस फॉर्मेट से जो आप लोगों को प्रिंट आउट, जो आप लोगों को फॉर्मेट दिया हुआ है उस फॉर्मेट का प्रिंट आउट आप लोगों ने करवाना है। उस प्रिंट आउट पर आप लोगों ने अपने पेन से डिटेल्स भरनी है, नीचे अपने सिग्नेचर करने हैं, फिर वो सर्टिफिकेट्स अपलोड करने हैं। जितने यहाँ पर फॉर्मेट दिए हुए हैं इस फॉर्मेट में अगर आप अपलोड करोगे तो आपका कोई भी डॉक्यूमेंट रिजेक्ट नहीं होगा, ये बात ध्यान रखिए। अदरवाइज आप लोगों को बता दूं कि आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट्स तक रिजेक्ट हो जाते हैं, ये बात ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद फॉरगेट पासवर्ड, कॉन्टैक्ट अस, एडमिशन नोटिस, ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आइए अब आप बात करते हैं कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वाली साइट पर हम जाएंगे। बट इसमें जाने से पहले आपको एक बार फिर क्लियर कर दूं कि अगर आप कोई भी स्टेप, कोई भी इस वीडियो का पार्ट मिस करते हो तो आप अपने रिस्क पर कर रहे हो। वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। पहले तो इंस्ट्रक्शंस ही पढ़ लेते हैं। डू नॉट प्रीफिक्स, आप लोगों को ये SH, SMT, श्री ये कुछ भी नहीं लगाना है। हैव अ वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, यहाँ पर आप लोगों को बोला है वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। अब इसके लिए मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता दूं कि स्टूडेंट्स ईमेल आईडी अपने पेरेंट्स की दे देते हैं, मोबाइल नंबर अपने पेरेंट्स का दे देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर अभी तक आपकी ईमेल आईडी नहीं है तो अपनी ईमेल आईडी बना लीजिए। मोबाइल नंबर नहीं है तो अपने पेरेंट्स को बोलिए कि मुझे मोबाइल नंबर दिलवा दें। चाहे मोबाइल आपके पास है या नहीं, आप अपने पेरेंट्स का यूज़ करते हो, बट आप अपने नाम पर सिम कार्ड इशू करवा लीजिए। वो नंबर आप लोगों का आगे ग्रेजुएशन में 3 साल चलेगा, 4 साल, जितनी भी आपकी डिग्री है वही ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर चलेगा। और अगर आप उसे चेंज कराना चाहते हैं तो बहुत डिफिकल्ट आप लोगों को आगे होना पड़ेगा, मुश्किल आएगी। तो आपको पहले ही रिकमेंड कर दूं ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अपना ले लीजिए पर्सनल, और इसे किसी के साथ भी ईमेल आईडी का पासवर्ड शेयर मत कीजिएगा। इसके बाद ये इंटायर एडमिशन प्रोसेस में आप लोगों को कम्युनिकेट करेंगे। अगर आपकी कोई डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम है, आपके फॉर्म में कोई प्रॉब्लम आ जाती है या फिर कोई और इन्फॉर्मेशन होती है, वो ईमेल आईडी के थ्रू ही आप लोगों तक आती है। ऑन कंप्लीशन ऑफ रजिस्ट्रेशन द कैंडिडेट विल रिसीव अ मैसेज इन द रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और कन्विंग हिज हर लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड। रजिस्ट्रेशन के बाद लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा आपको। आफ्टर रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट हैज़ टू लॉगिन एंड कंप्लीट अदर इन्फॉर्मेशन। तो चलो ये सब चीज़ तो मैं आपको बता ही दूंगा, बस ये ध्यान रखिए कि ईमेल आईडी और पासवर्ड, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आप अपना रख लीजिए। अपने पेरेंट्स को बोलिए। ईमेल आईडी तो आप किसी भी नंबर से बना सकते हैं, बट अपना कॉन्टैक्ट नंबर पर्सनल रख लीजिए। अब यहाँ पर बात आती है कि फॉर्म कैसे भरना है।
फर्स्ट ऑफ ऑल तो नेम यहाँ पर आप लोगों को भरना है, नेम आप लोग भर लोगे। ईमेल आईडी मैंने आपको बता दिया है कि पर्सनल ईमेल आईडी अगर अभी तक आप लोगों की नहीं है तो उसे बना लीजिए। और जो ये हैशटैग आप लोगों को रेड इसमें दिख रहा है नेम के ऊपर हैशटैग, तो ये मैंडेटरी का हैशटैग है। अगर आप इन चीज़ों को फिलअप नहीं करोगे जो यहाँ पर हैशटैग में दिखाई हुई हैं तो आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। यहाँ पर आप देख लीजिए, दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड लेटर्स ओनली, मिनिमम 3 कैरेक्टर्स अलाउड। और यहाँ पर दिया हुआ है ईमेल आईडी दी हुई है, पासवर्ड आप लोगों को डालना है कंफर्म पासवर्ड, और फिर आप लोगों को मोबाइल नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आप लोग डाल सकते हैं अपनी, यहाँ से आप लोगों को पहले अपनी डेट सिलेक्ट करनी है। और ये देखिए ईयर गलती से ये सिलेक्ट हो गया है तो हम यहाँ पर दोबारा से क्लिक करते हैं और ये देखिए जून 2022 है तो जून, यहाँ पर हम जुलाई सिलेक्ट कर देते हैं और 2010 सिलेक्ट कर देते हैं। तो ऐसे जब आप सिलेक्ट करोगे फिर आपको लास्ट में डेट सिलेक्ट करनी है और आपकी पूरा ये डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। चैट आप लोगों को ये भरनी है जो नीचे आप लोगों को ये ब्लू दिख रहा है, और उसके बाद सबमिट करना है। जैसे ही आप इस सबमिट पर क्लिक करोगे आपकी ईमेल पर और फ़ोन पर आप लोगों के लॉगिन आईडी और पासवर्ड जो है वो सिलेक्ट कर देगा। लॉगिन आईडी शायद आपकी ईमेल आईडी ही हो, पॉसिबली मोस्ट प्रोबेबली आपकी ईमेल आईडी ही लॉगिन आईडी होगी। वो हम देखते हैं क्या आती है, तो उसका स्क्रीनशॉट ले लेना और ईमेल पर आप लोगों को जो है वो अपनी ईमेल जो रजिस्टर्ड ईमेल है उसे चेक कर लेना है। वहाँ पर आप लोगों को जो है वो पासवर्ड आ जाएगा, लॉगिन आईडी और पासवर्ड वहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा। तो चलिए अभी मैं भी अपनी इन डिटेल्स को फिलअप करता हूँ और उसके बाद आप लोगों को मिलता है। अभी अपनी डिटेल्स भर करके हम सबमिट पर क्लिक कर देते हैं। आप भी अपनी डिटेल्स भर के सबमिट पर क्लिक कर दें। अभी हमारे पास हमारी लॉगिन रजिस्ट्रेशन एक बार ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो चुका है। योर लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड हैज़ बीन ऑल्सो सेंट ऑन योर ईमेल आईडी, इन्होंने लिखा है। और यहाँ पर ये देखिए लॉगिन आईडी और पासवर्ड है जो कि मैं आप लोगों को नहीं दिखा सकता अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड। और यहाँ पर दिखा हुआ है यूज़ दिस लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड इन इंटायर एडमिशन प्रोसेस, यही लॉगिन आईडी और पासवर्ड रहेगा। और इसे काइंडली डू नॉट शेयर दिस लॉगिन डिटेल्स, ये लॉगिन डिटेल्स आप लोगों को नहीं शेयर करनी है। और नीचे यहाँ पर आप लोगों को वार्निंग दी हुई है कि यहाँ पर अगर आप रजिस्ट्रेशन, अगर आपका ये पहला स्टेप है अभी आपने रजिस्टर किया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी एडमिशन हो गई है। अभी एडमिशन फॉर्म आप लोगों ने भरना है। तो चलो अभी हम अपना एडमिशन फॉर्म भरते हैं। तो एडमिशन फॉर्म भरने के लिए आप लोगों ने जो है वो लॉगिन वाले सेक्शन पर जाना है। बट इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम काफ़ी मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियोज़ अपलोड कर रहे हैं, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। होपफुली आप लोग इस वीडियो पर 1000 लाइक्स का हम टारगेट रख रहे हैं, होपफुली आप लोग करवा दोगे। और कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अब यहाँ पर आप लोगों का आता है मेन सेक्शन। आप लोगों ने जो ईमेल आईडी भरी है वो आपकी लॉगिन आईडी है, लॉगिन आईडी भरी, जो पासवर्ड आप लोगों ने भरा वो आपका पासवर्ड है। ईमेल आईडी डालिए, पासवर्ड डालिए, चैट डालिए और साइन इन कीजिए। मैं भी कर लेता हूँ। लॉगिन आईडी हमने पहले ही सेव की हुई थी और पासवर्ड हमने, जो लॉगिन आईडी और पासवर्ड हमने गूगल पर अपने ईमेल पर सेव किया हुआ था। इसके अलावा चैट हमने अब डाल दिया है। और ये देखिए यहाँ पर आप लोगों का ये आ गया है, डिटेल्स आ गया है, ईमेल आईडी कैंडिडेट होम आ गया है। अब यहाँ पर आप लोगों को पहले चेंज पासवर्ड है, फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट्स, ये ध्यान रखिए कि फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट्स आपने यहाँ पर क्लिक करना है। आप लोगों का जो भी सर्टिफिकेट बनता है आपको यहाँ से उसका फॉर्मा डाउनलोड करके वो अपलोड करना है, तभी आप लोगों का फॉर्म जो है वो रिजेक्ट नहीं होगा। अदरवाइज चांसेस हैं कि रिजेक्ट हो जाए। तो पहले आप ये सर्टिफिकेट वाला काम कर लीजिएगा, ठीक है। और जब आप सर्टिफिकेट वाला काम करोगे उसके बाद ये रहा आपका, इस तरीके का आप लोगों के पास होगा। यहाँ पर ऊपर लॉग आउट का ऑप्शन होगा आपके पास, बट लॉग आउट हमें नहीं करना है, हमें यहाँ ऐड एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना है। और ऐड एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करने के बाद अब हमारे पास एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। उसमें हमने अपनी पर्सनल डिटेल्स भरनी है, मदर नेम, फादर नेम, सारा कुछ। और उन डिटेल्स को भरने के बाद जो डिटेल्स हैं वो हम भर देंगे, और उन डिटेल्स को भरने के बाद हमारा फाइनल सबमिशन होगा। यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हैं कि मेरे पास जो है ईमेल आ चुकी हैं, आपके पास भी अब तक जो है इस स्टेप तक जो है ईमेल आ चुकी होंगी। अब यहाँ पर हम जो है वो पहला सीरियल नंबर है। अब आपको दोबारा ऐड एप्लीकेशन फॉर्म पर नहीं करना है, एप्लीकेशन नंबर आपका यहाँ होगा। स्टेटस यहाँ पर जब तक आपका कन्फर्म ना कर दें आप इन प्रोसेस होगा। एक्शन यहाँ पर एडिट आ रहा है। व्यू यहाँ पर आप लोगों की पूरी प्रोसेस दिखाएगा कि फॉर्म कहाँ तक भरा गया है। हम एडिट पर क्लिक करते हैं और आगे अपना फॉर्म जो है वो कंप्लीट करते हैं।
सो फॉर्म कंप्लीट करने के टोटल 6 स्टेप्स हैं। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपने अपनी इन्फॉर्मेशन भरनी है। एकेडमिक क्वालिफिकेशन में 10th 12th की डिटेल्स भरनी है। कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, कैटेगरी आप लोगों ने वही सिलेक्ट करनी है जिसका आपके पास सर्टिफिकेट हो। वेटेज सिलेक्ट करनी है कि आप लोगों ने कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़े हैं, एनसीसी एनएसएस वगैरह वो सिलेक्ट करोगे यहाँ पर। कोर्स सिलेक्शन, अब आप लोगों ने करना है कोर्स सिलेक्शन कि कौन कौन सा कोर्स आप लोगों ने करना है। ध्यान रखिएगा कि आप एक ही एप्लीकेशन फॉर्म पर जो है वो मल्टीपल कोर्सेज जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। जैसे बीए के लिए भी, बीकॉम के लिए भी, बीए बीएड के लिए भी, बीए एमए इंटीग्रेटेड आइसर के लिए भी, बीएससी फैशन के लिए भी, इसके अलावा सर्टिफिकेट कोर्सेज के लिए भी। लास्ट स्टेप होगा आपका अपलोड डॉक्यूमेंट के बाद आप लोगों ने कंफर्म करना है, फिर फीस सबमिट करनी है। तो आइए अभी हम अपनी डिटेल्स भरते हैं, इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेते हैं पहले। पर्सनल डिटेल्स स्टेप 1, तो जो हैशटैग है वो मैंडेटरी है, HTMC नहीं लगाना है। EWS जो है वो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है, और यू आर नॉट अलाउड टू चेंज ईमेल आईडी एज वेल एज मोबाइल नंबर। तो ये दोनों जो है वो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आप लोगों को जो है वो चेंज नहीं करने हैं। तो मैं अपनी डिटेल्स आपको नहीं दिखा सकता, बट यहाँ से आप लोगों को जो है वो भरना है। आप लोगों ने यहाँ पर जेंडर सिलेक्ट करना है, तो जेंडर मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर देता हूँ फीमेल, क्योंकि मैं अपनी सिस्टर का आईडीज ले रहा हूँ यहाँ पर। और वेदर बिलोंग टू EWS, यस। अब EWS होता है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। जनरल कैटेगरी जो अनरिजर्व कैटेगरी होते हैं उनका बनता है जिनकी इनकम कम होती है। सो यहाँ पर आप लोगों को कोरेस्पोंडेंस एड्रेस भरना है। कोरेस्पोंडेंस एड्रेस वो होता है जो आपका करंट एड्रेस होता है। फिर सिलेक्ट स्टेट यूटी यहाँ से आप लोगों को करना है। तो हम यहाँ पर अपना स्टेट सिलेक्ट कर देते हैं, जैसे हमारा हरियाणा में आता है तो हम हरियाणा सिलेक्ट कर देते हैं। सिटी यहाँ पर हम आप लोगों को बता दें कि खुद लिख सकते हैं, तो सिटी मैं यहाँ पर पंचकुला लिख देता हूँ क्योंकि सिटी हमारी पंचकुला ही पड़ती है। एंड पंचकुला लिख दिया। और योर परमानेंट एड्रेस सेम एज कोरेस्पोंडेंस एड्रेस, अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कोरेस्पोंडेंस एड्रेस सेम है तो आप लोग यहाँ पर क्लिक करोगे। तो मैं यहाँ पर अपना जो एड्रेस है वो भी डाल देता हूँ, विलेज डाल देता हूँ यहाँ पर। और वैसे मैंने फॉर्म नहीं सबमिट करना है तो इस वजह से मैं अपनी डिटेल्स जो है वो आधी अधूरी ही डालूँगा। और ये मैं अपना पिन कोड डाल देता हूँ, और ये सारी डिटेल्स आप लोग भी भरोगे। नीचे आप लोग अगर आपका तो यहाँ पर यस पर क्लिक कर दोगे और आप लोगों का नीचे डिटेल्स जो हैं वो सारी ऑटोमेटिक ही सिलेक्ट हुई आ जाएंगी। सिलेक्ट नेशनैलिटी पर करोगे आप इंडियन, अदर, और सिलेक्ट ब्लड ग्रुप अगर है तो कर दो, अदरवाइज मैंडेटरी दिया हुआ है, कोई भी सिलेक्ट कर दो। ब्लड ग्रुप का कोई चक्कर नहीं, अगर आपको नहीं पता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एरिया यहाँ पर आप रूरल, अर्बन, सेमी अर्बन जो भी है वो कर दो सिलेक्ट। आर यू एम्प्लॉयड, नो। अब यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है कि जो स्टूडेंट इवनिंग डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई करने वाले हैं बीए और बीकॉम के लिए, उन स्टूडेंट्स को यहाँ पर कन्फ्यूज़न हो जाता है कि क्या लिखना है। और हाँ, हमारी वीडियो अभी जब मैं बना रहा हूँ तो प्रीमियर पर वीडियो आ चुकी है पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस की, तो आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं। आर यू एम्प्लॉयड, तो यहाँ पर इवनिंग डिपार्टमेंट में जिन स्टूडेंट को एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट होता है वही अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा कहते हैं, बट ऐसा होता नहीं है। आप लोग सिर्फ एक अंडरटेकिंग दे सकते हो। तो इवनिंग डिपार्टमेंट वालों को अप्लाई करने से पहले मैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो बनाऊंगा कि अंडरटेकिंग कैसे भरनी है। उस अंडरटेकिंग को मैं आप लोगों को भर करके लाइव दिखाऊंगा और उस अंडरटेकिंग के थ्रू आप लोग एडमिशन लोगे। बाकी अगर आप नहीं एम्प्लॉयड हो, रेगुलर स्टूडेंट हो, तो भी आपकी इवनिंग डिपार्टमेंट में एडमिशन होगी। काफ़ी सारे स्टूडेंट इसी वजह से रह जाते हैं कि आप लोगों का जो है वो इवनिंग वालों को एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट चाहिए होता है, बट नहीं चाहिए होता है। आप अपने सिग्नेचर पर एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट जनरेट कर सकते हो सेल्फ एम्प्लॉयड का। वो कैसे करना है वो हम आप लोगों को इसी और वीडियो में या इसी वीडियो में आगे बताएंगे। तो वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिए, हर एक पार्ट इंपॉर्टेंट है। तो अभी मैं अपनी पर्सनल डिटेल्स तो आपको नहीं दिखा सकता, तो मैं अपनी पर्सनल डिटेल्स डालता हूँ, फिर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर। आप लोगों को कन्फ्यूज़न यहाँ गार्डियन नेम में भी हो सकती है, तो गार्डियन नेम नॉट मैंडेटरी नहीं है। अगर आप भरना चाहो तो आप इसमें किसी का भी नाम भर सकते हो जो चंडीगढ़ में रहता है या चंडीगढ़ के आसपास रहता है। आपका कोई जानकार है, आपका कोई अंकल आंटी, तो आप उसका नाम यहाँ पर भर सकते हो। सो लगभग सारी डिटेल्स मैंने यहाँ पर भर दी हैं। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। तो सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद अभी देखते हैं हमारे पास क्या आता है। स्टेप 1 यहाँ पर हमने पूरा कर लिया है, सारी डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर कर ली हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप अब एक स्टेप कंप्लीट कर चुके हो। अब इंस्ट्रक्शंस पर आते हैं। प्लीज़ एंटर 10th and 12th क्वालिफिकेशन। प्लीज़ एंटर मार्क्स ऑब्टेन मैक्सिमम मार्क्स आउट ऑफ फॉर यूजी एंड पीजी क्वालिफिकेशन, आउट ऑफ फॉर यूजी क्वालिफिकेशन। और यहाँ पर इफ़ यू स्कोर इज़ बेस्ड ऑन कम्यूटेटिव ग्रेड पॉइंट CGPA, देन फर्स्ट
कन्वर्ट CGPA टू इक्विवेलेंट परसेंटेज। तो आप लोगों को परसेंटेज ही बनानी है। कन्वर्जन फार्मूला ऑफ योर इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी, तो आप लोगों ने जो कन्वर्जन फार्मूला आपको दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी परसेंटेज बनानी, यानी कि मेन यही है 10th-12th की परसेंटेज डालो भाई। तो 10th-12th की परसेंटेज ही नहीं, यहाँ पे आपको मैट्रिक्स सिलेक्ट किया हुआ है, मैट्रिक्स आ गया, ठीक है। यहाँ पर आपने बोर्ड सिलेक्ट करना है, तो हमारा यहाँ पर HBSC बोर्ड है, कहाँ गया भाई, बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा, बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन में सर्च कर लेता हूँ, यहाँ पर हमको मिल नहीं रहा है अभी, बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा, बोर्ड ऑफ, ठीक है, CBSE सिलेक्ट कर देते हैं, चलो हमने कौन सा फॉर्म भरना है, बट यहाँ पर होगा नहीं, जब हम रोल नंबर डालेंगे, परसेंटेज डालेंगे, तो वो ईयर सिलेक्ट करना है। इसके बाद ईयर सिलेक्ट कर लिया हमने कि ये 2016 में ग्रेजुएशन हुई, 10th हुई है, फिर रोल नंबर 10th क्लास का, ये आप अपनी DMC ओपन कर लीजिए अभी 10th क्लास की, और उसमें देख करके डालिए, फिर परसेंटेज डालिए, परसेंटेज अच्छे से कैलकुलेट करके डालिएगा। सिलेक्ट यू स्टडीड फॉर क्लास 10th, स्कूल यू स्टडीड गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट एडिड है, NGO है, पब्लिक है, अदर है। अब यहाँ पर आप अदर पर सिलेक्ट कर सकते हो, अगर आपका, वैसे शायद पब्लिक प्राइवेट वालों के लिए पब्लिक ही यहाँ पर आएगा, गवर्नमेंट एडिड जो जो गवर्नमेंट एडिड कॉलेजेस हैं, NGO को है या अदर है, तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर दो कि हमारा गवर्नमेंट था तो हमने गवर्नमेंट सिलेक्ट कर दिया है। सिलेक्ट बोर्ड फॉर क्लास 12th, तो ये अलग अलग बोर्ड हैं, तो यहाँ पर आप लोगों ने जो भी बोर्ड आप लोगों का है वो बोर्ड आप लोगों ने सिलेक्ट कर लेना है। तो हम यहाँ पर बोर्ड ऑफ कौन सा सिलेक्ट करें, CBSE CSIO कर देते हैं, और उसके बाद रोल नंबर डाल के क्लास 12th की डिटेल्स डाल के, बट मैं आपको बता दूं ये डिटेल्स मैं यहाँ पर गलत डाल रहा हूँ, क्योंकि मेरे को फाइनल फॉर्म सबमिट नहीं करना है, आप लोगों को फाइनल फॉर्म सबमिट करना है। आप अपनी डिटेल्स जो है वो अच्छे से डालिए, और उसके बाद दिया हुआ है टिक द बॉक्स इफ़ क्लास 12th रिजल्ट अवेटेड। जिन स्टूडेंट्स का रिजल्ट नहीं आया है वो यहाँ पर टिक कर देंगे, बट मोस्टली स्टूडेंट्स का रिजल्ट आ चुका है, तो जो है आप लोगों को अपनी डिटेल्स यहाँ पर भरनी ही होंगी। तो चलो मैं डिटेल्स भरता हूँ और फिर नेक्स्ट स्टेप पर आप लोगों से मिलता हूँ। फ्रेंड्स, आप लोगों ने यहाँ पर जहाँ पर आप परसेंटेज डालोगे, तो इस तरीके से, जिस तरीके से मैंने लिखी हुई हैं इसी तरीके से डालनी है। अगर आपका 17.1 है तो 17.10 आप इस तरीके से लिख सकते हो, अदरवाइज़ आपका फॉर्म आगे कंटिन्यू नहीं होगा। तो ये डिटेल्स मैंने भर दी हैं, और सेव एंड कंटिन्यू पर हम क्लिक कर देते हैं। तो अभी आप लोगों को थर्ड स्टेप में आप पहुंच चुके हो, कैटेगरी सिलेक्ट करनी है आप लोगों को। कैटेगरी अगर अप्लीकेबल है तभी आप लोग सिलेक्ट करोगे, और अगर आप लोगों को बिलो लिस्टेड कैटेगरीज, जो ये कैटेगरीज दी हुई हैं, कितनी सारी कैटेगरीज हैं, आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। डिफेंस है, पर्सन विद डिसेबिलिटी है, और ये बैकवर्ड क्लास है, SC है, ST है, बॉर्डर एरिया स्टूडेंट, तो ये जो बॉर्डर एरिया से हैं, EWS से हैं, फ्रीडम फाइटर से हैं, जो भी आप रूरल एरिया स्टूडेंट है, ये आपका स्कूल बना करके देगा रूरल एरिया का सर्टिफिकेट। जो भी कैटेगरी एप्लीकेबल होती है आप डाल दीजिए, आपकी वेटेज ही बनेगी इससे। और इसके अलावा जो स्पोर्ट कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर स्पोर्ट्स भी होगा कहीं, और स्पोर्ट्स कैटेगरी ये है स्पोर्ट्स कैटेगरी। तो अगर आप स्पोर्ट्स कैटेगरी सिलेक्ट करते हो तो आप लोगों को अपना एडमिशन फॉर्म 26 जून से पहले वो जिम्नाजियम बिल्डिंग जवाहरलाल नेहरू कॉम्प्लेक्स, तो ये आप लोगों को पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में जाकर के जमा करवाना होगा, या आप लोगों को एड्रेस भी दिया हुआ है, तो आप लोग गाइडलाइंस फॉर द एडमिशन ऑफ स्पोर्ट कैटेगरी आप लोग देख सकते हैं, वहाँ पर आप लोगों को मेंशन होगा। सो ये सारी चीज़ें सिलेक्ट करके आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर दोगे, आपके पास ऑटोमेटिक अगला जो है वो स्टेप आ जाएगा, सब्जेक्ट वेटेज, स्टूडेंट वेटेज, और इसके बारे में अभी हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और डोंट स्किप एनी पार्ट ऑफ दिस वीडियो। तो यहाँ पर आप लोगों को एक्स्ट्रा वेटेज मिलती है, आप लोगों की जो वेटेज है वो बढ़ती है अगर आप इन कैटेगरीज में स्टूडेंट वेटेज को सिलेक्ट करते हो, अगर अप्लीकेबल है तो ही। और यूथ वेलफेयर की इन्होंने दी हुई है, तो आप इन इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लीजिएगा। और ये जो डेट है वो होनी चाहिए 1/7/2020 से 30/6/2020 के बीच की, एक्सेप्ट NCC सॉरी। तो आप लोग यहाँ पर NCC NSS जो भी आप लोगों की डेट है वो आप लोग यहाँ पर करोगे, ऐड कर दोगे। अगर NCC है तो NCC पर ऐड कर दोगे, एक बार अटेंड की डेट आप लोगों को यहाँ पर मेंशन करनी होगी, तो ये कर देंगे। बट अभी हमारे पास, अगर जिसके पास तो है वो बट डिटेल भरेगा, हमारे पास नहीं है, हम सीधा कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। अगर आपके पास है तो इस चीज़ को जरूर भरिए। अब मेन सेक्शन आता है कोर्स सिलेक्शन का। तो कोर्स सिलेक्शन की बात करते हैं, BA इवनिंग स्टडीज़ मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च सेंटर। तो BA इवनिंग वालों को, जो गर्ल्स हैं उन्हें ज़रूरत नहीं है, बॉयज़ को सेल्फ अटेस्टेड फॉर्म का जो है वो भरना पड़ेगा। BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में है, मॉर्निंग में है। तो इसके लिए आप लोगों के पास 12th लेवल पर जो है वो मैथमेटिक्स कंपलसरी होना चाहिए, और इसकी कट ऑफ 90+ तो 101% जाएगी ही जाएगी।
बीए ऑनर्स 5 ईयर इंटीग्रेटेड, ये आइसर में है, बीए और एमए दोनों इंटीग्रेटेड होता है, इसकी भी 90 प्लस कट ऑफ जाती है। बीए बीएड इसका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। बीकॉम है इवनिंग स्टडीज़ में, बीएससी फैशन एंड लाइफस्टाइल टेक्नोलॉजी है, इसका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। इसमें इजीली एडमिशन मिल जाता है फैशन एंड लाइफस्टाइल टेक्नोलॉजी में, बट इसकी फीस थोड़ी ज़्यादा होती है। सर्टिफिकेट कोर्सेज है, प्रशियन है, उपनिषद गीता है, उर्दू है, इंडियन विजडम है, चाइनीज़ है, संस्कृत एंड द भगवद गीता है, फ्रेंच है, जर्मन, रशियन, तिब्बतन, विवेकानंद स्टडीज़, योगा एंड मेडिटेशन और प्री स्कूल एजुकेशन। तो अभी हम इसमें से कितने भी कोर्स बीए इवनिंग कर देते हैं सिलेक्ट। फिर हम यहाँ पर आप लोगों को सिलेक्ट ग्रुप 1 आ रहा है, इसमें पॉलिटिकल साइंस। अब यहाँ पर आप लोगों को जो है वो सब्जेक्ट सिलेक्ट, कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर हम पॉलिटिकल साइंस सिलेक्ट कर देते हैं, बट यहाँ पर आप देखिए फर्स्ट में आप लोगों के पास पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, ये 3 ऑप्शन है, ठीक है। सेकंड ग्रुप में आप लोगों के पास सोशियोलॉजी, संस्कृत, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स। अब इनमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। इस बार संस्कृत जो है वो आप लोगों का फॉर्म में, मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ क्योंकि मुझे किसी को भेजना है। सोशियोलॉजी, संस्कृत, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इन सब्जेक्ट के आप लोगों को संस्कृत मिल सकता है। पिछले बार संस्कृत जो है वो इलेक्टिव सब्जेक्ट में था, इस बार आप सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, संस्कृत, ये 4 ऑप्शन आपके पास हो गए हैं। पिछले साल 3 ही थे, तो यहाँ पर हम हिस्ट्री कर देते हैं। और संस्कृत का मैं आपको बता दूं कि जो काफ़ी इजी होता है, और पिछली बार इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में था, बट इस बार कंपलसरी सब्जेक्ट्स में इसे डाल दिया है। सब्जेक्ट 3 ये है आप लोगों का इलेक्टिव सब्जेक्ट, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी, हिंदी। तो ये संस्कृत जो मैं बात कर रहा हूँ वो आप लोगों की इसमें थी, इकोनॉमिक्स भी इसी में है। और अभी आप लोगों ने सिलेक्ट कर लेना है। और अगर आप लोगों को मैं बता दूँ कि जिस भी सब्जेक्ट में आप लोगों ने आगे ऑनर्स रखनी है सेकेंड ईयर में, ऑनर्स आपकी सेकेंड ईयर में होगी, तो अगर आप लोगों ने सेकेंड ईयर में ऑनर्स रखनी है इंग्लिश में, तो यहाँ पर आप इंग्लिश इलेक्टिव सिलेक्ट कर लोगे। पंजाबी में रखनी है पंजाबी, हिंदी में रखनी है हिंदी। तो जिस भी में आप लोगों ने अगर इकोनॉमिक्स में रखनी तो इकोनॉमिक्स, जो सब्जेक्ट आप लोगों ने रखना है ऑनर्स में उससे सिलेक्ट करना है यहाँ पर, और फिर ऐड कोर्स पर क्लिक कर देंगे। सो ये हमारा एक सब्जेक्ट जो है, एक कोर्स जो है वो ऐड हो गया है। अब आप मल्टीपल कोर्सेज ऐड कर सकते हो, यहाँ से दोबारा सिलेक्ट करोगे, बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स ऐड कर दिया, और स्टडीड इकोनॉमिक्स एट 10+2 लेवल, ये एडिशनल वेटेज है। और हैव यू स्टडीज मैथमेटिक्स, तो यस पर आप लोगों को यहाँ पर, यस और नो, तो यस पर आप लोगों को यहाँ पर क्लिक करना होगा। अगर हम नो पर क्लिक करते हैं तो शायद ये फॉर्म आगे जो है वो कंटिन्यू नहीं होगा, यू आर नॉट एलिजिबल। देखा मैंने आपको बोला था। तो यहाँ पर यस पर क्लिक करोगे तब ऐड कोर्स कर दोगे, बस हो गया, ये वाला कोर्स भी आपका ऐड हो गया। बट इसकी अब आपके पास जो है वो एडिशनल वेटेज बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए यहाँ पर मैथमेटिक्स की दिखा रहा है, तो ये एडिशनल वेटेज है वाई जो ये यस है। और इसके अलावा आप लोग कितने भी सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हो। ये देखिए एक सर्टिफिकेट कोर्स भी हम आप लोग को सिलेक्ट करके दिखा देते हैं। तो जस्ट ऐड कोर्स पर क्लिक किया, ये हमारा 3 हो गया है। आप यहाँ से अगर कुछ रिमूव करना चाहते हो तो रिमूव की भी कर सकते हो। हर एक कोर्स का, पहले कोर्स की 300, फिर पर कोर्स आपको 100 रुपीज़ चार्जेस होंगे, वो मैंने ऑलरेडी बताए हुए हैं। कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हैं। कंटिन्यू पर क्लिक करके ये रही हमारी जो है अपलोड डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए आ गया है। सो यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट में आप लोगों को 100 KB फाइल की सिग्नेचर और अपनी फ़ोटो है। अपनी फ़ोटो क्लिक कर लीजिए और उस फोटो का प्रिंट आउट जो है ओरिजिनल फ़ोटो आप लोगों को रखनी है। इसके अलावा मैक्सिमम साइज़ ऑफ अदर डॉक्यूमेंट 2 MB, तो अदर डॉक्यूमेंट का 2 MB होगा। सिग्नेचर आप लोगों को एक वाइट पेपर पर करने हैं और उस वाइट पेपर पर जो है वो सिग्नेचर करके रख लेने हैं। उसके बाद ही आप लोगों को जो है वो आगे की प्रोसेस कर। सो यहाँ पर चूज़ फाइल पर जाएंगे, आप लोग चूज़ फाइल पर जाएंगे, अपनी गैलरी में जाएंगे और गैलरी में जा करके यहाँ पर आप लोगों को जाना है और अपलोड पर क्लिक कर देना है। इसी तरीके से आप लोगों ने ये अपलोड हो गया है। इसी तरीके से सारे डॉक्यूमेंट ये अपलोड कर देने हैं जो भी एप्लीकेबल। सो इन डॉक्यूमेंट्स का आप लोगों को साइज़ कम करना है तो कोई भी कंप्रेशर ऐप आप लोग दे सकते हैं। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे अपलोड हो चुके हैं, व्यू डॉक्यूमेंट। और ये ऊपर मैंने कोई अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड नहीं किया, बिकॉज मुझे अपना जो है वो फॉर्म कंप्लीट नहीं करना है। और ये लीजिए हमारी डिटेल्स आ चुकी हैं, यहाँ पर एड्रेस भी आ चुका है, हर एक चीज़। तो अपनी डिटेल्स में आप लोगों को यहाँ पर नहीं दिखा सकता। कोर्सेज ऑप्टेड यहाँ पर आप लोगों को ये दिखा रखे हैं। और इसके बाद डिक्लेरेशन है, आई हैव गॉन थ्रू द रूल्स एंड रेगुलेशन एज गिवन अबव। तो कन्फर्म एडिट, अभी आप लोगों के पास एडिट है, कंफर्म कर दिया एक बार, उसके बाद आप लोग एडिट नहीं कर पाओगे। कंफर्म कर देता हूं मैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैंने अपनी डिटेल्स, अपना फॉर्म नहीं कंप्लीट करना है। सो ये हो गया है, स्टेटस लॉक्ड आ गया है यहाँ पर। अब आप लोगों के पास यहाँ पर स्टेटस लॉक्ड आ गया है। एक्शन पे फी, अब आप लोगों ने पे फी करना है और पे फी पेमेंट ऑप्शन यहाँ पर है, प्रोसीड टू पे 500 रुपीज़ यहाँ पर आप लोगों का बना है। RAS और EWS का लगा करके मेरा, और मैंने सिलेक्ट किए हैं यहाँ पर 2-3 कोर्सेज सिलेक्ट किए हैं। तो जितना भी आप लोगों
लोगों को भरना है, प्रोसीड टू पे कर देना है और यहाँ से आप लोगों की पेमेंट हो जाएगी। पेमेंट में आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि आप डेबिट कार्ड से ही पेमेंट करें। और ये देखिए हमारे पास दोबारा से अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए आप लोगों का सक्सेसफुल हो चुका है, कंफर्म करने के बाद यहाँ पर आ गया है। यहाँ पर नेट बैंकिंग से मत की, ये जो स्टेट बैंक डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, अदर बैंक डेबिट कार्ड से कर लीजिएगा, इजीली आपकी पेमेंट हो जाएगी। मुझे पेमेंट नहीं करना है क्योंकि मैंने फॉर्म नहीं भरना है। क्यों मैं 500-700 रुपये बेमतलब के खर्च करूँ इसको आपको फॉर्म भर के दिखाने के लिए। मैं आप लोगों को जो है वो आगे दिखा देता हूँ। अभी ये प्रोसीड टू पे है, अपडेट स्टेटस। तो यहाँ पर अपडेट स्टेटस पर हम क्लिक कर देते हैं। वैसे अपडेट होएगा नहीं स्टेटस, और यहाँ से हम बैक कर लेते हैं एक बार। और यहाँ पर आप लोग देखिए, फिर व्यू पर जब आप लोग जाओगे, जब आप पेमेंट फी हो जाएगी और सक्सेसफुल यहाँ पर आ जाएगा, तो एक्शन की जगह यहाँ पर आपकी पेमेंट कंप्लीट आ जाएगी। व्यू पर जब आप जाओगे तो आप लोगों के पास एक पीडीएफ फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि वो पीडीएफ कैसी होगी। तो वो पीडीएफ आप लोगों को मैं डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। डाउनलोड ऑलरेडी मेरे पास है, तो मैं अपने डॉक्यूमेंट्स वाले सेक्शन में जाकर के आपको उस पीडीएफ का दिखा देता हूँ। सो ये शायद वो पीडीएफ है। मैं आप लोगों को एक बार कंफर्म करके बता देता हूँ कि यही पीडीएफ है या दूसरी है। तो ये दूसरी है। इस तरीके की आपकी मेरिट लिस्ट आएगी, इवनिंग डिपार्टमेंट की मेरिट लिस्ट, यानी कि मेरी मेरिट लिस्ट है। इसमें 14 नंबर पर शायद मेरा नाम है। और फॉर्म 1 की पीडीएफ मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मेरा फॉर्म है जो मैंने अपना एडमिशन टाइम पर भरा था, और ये फॉर्म आप लोगों को आएगा। तो इस तरीके का आप लोगों के पास फॉर्म आएगा। मैंने बीए और बीकॉम दोनों के लिए अप्लाई किया था। तो ये देखिए नीचे हमारे सिग्नेचर जो हमने अपलोड किए थे। तो इस तरीके की पीडीएफ आप लोगों के पास आ जाएगी, और इस पीडीएफ को आप लोगों ने अपने पास रख लेना है सेव करके। और दोबारा से हम वहीं पर जाते हैं, आपको बता देता हूँ एक बार फिर से कि आप लोगों ने कहाँ से आप लोगों को ये मिलेगा। तो यहाँ से जब आप लोग जो लॉगिन दोबारा से मेरे को अब करना पड़ेगा, तो मैं लॉगिन एक बार कर। सो यहाँ व्यू से आप लोगों को वो फॉर्म मिलेगा, और आप लोगों का फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। अगर आप दोबारा कोई फॉर्म ऐड करना चाहते हो तो आप ऐड एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक कर सकते हो, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, आपका फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। अब आप लोगों को आगे की एडमिशन प्रोसेस, मेरिट लिस्ट आएगी, उसका वेट करना है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो 1 GB की मेरी वीडियो बन चुकी है, काफ़ी टाइम लग चुका है, 1-1.5 घंटा मैंने लगा दिया है। तो भाई 1.5 घंटा मैंने लगाया है। एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो आप लोग कर ही सकते हो। तो जितना ज़्यादा आप लोग इस वीडियो को सब्सक्राइब शेयर कर सकते हो कर दीजिए, ताकि आगे भी मेरे को मोटिवेशन मिलता रहे ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए। इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाई है। अगर आपको अभी समझ में नहीं आया तो दोबारा देखिए। और इवनिंग डिपार्टमेंट वालों के लिए एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट का एक सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगा, तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा इवनिंग डिपार्टमेंट वालों। सिर्फ बॉयज़, मैंने इसमें सिर्फ जो है वो फीमेल कैंडिडेट सिलेक्ट किया था, इस वजह से मेरे पास वो नहीं आया था। बट अगर आप मेल कैंडिडेट सिलेक्ट करोगे तो आपके एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट जहाँ पर हमने डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे वहाँ पर आएगा। यहाँ पर चेंज पासवर्ड आ रहा है, फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट्स मैं आप लोगों को बता देता हूँ लास्ट। यहाँ से आप लोगों को जो है वो फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है। तो चलो होम पर चलते हैं वापस। और हाँ, आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, आई एम श्योर। अगर नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए कि कैसा लगा वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर जरूर दबा के शेयर कीजिए, ताकि ये वीडियो फैल सके सभी तक जिन्होंने एडमिशन लेना है, और किसी की कोई गलती ना हो। मैंने इस वीडियो में पूरा ध्यान रखा है आप लोगों का कि आप लोगों से कोई भी मिस्टेक ना हो। अगर फिर भी कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए है। अगर मेरे से कोई पॉइंट छूट गया है तो मैं उस पर आगे स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा। आगे की एडमिशन प्रोसेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।